हरिओम। हमने जो क्वेश्चंस और आंसर के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर के हमने सीरीज प्रारंभ किया था, उसमें ये 5वां सीरीज है और ये पुराण इतिहास की यूनिट का है। ठीक है, पुराण इतिहास में जो भी टॉपिक लगा हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं नया सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ लेकर के आए हैं। एक बात मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद या फिर इसके क्वेश्चंस आपको जब मिल जाता है तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद इसका पैटर्न आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी हमारे के पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, पुराने इतिहास के ऊपर, और वो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, जिसमें आपको पुराने इतिहास के बारे में एक सामान्य ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो कोर्स है वो धीरे धीरे जो है आपका आपको काफ़ी समझ में आने लग जाएगा कि क्या पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी आगे चलकर मदद मिले। अगर अभी अगर आप नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे कि बाद में पढ़ेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका कोर्स जो है पेंडिंग हो जाएगा। फिर हम जब नया क्लास शुरू करेंगे, इसके बाद ये सीरीज तो ख़त्म हो जाएगा अभी 2-4-5 दिन में। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा क्लास जब हम शुरू करेंगे तो ये सारे क्लास आपका पेंडिंग हो जाएगा। इसीलिए यही करिए कि आप इस क्वेश्चंस को देखने के बाद इसकी जितने भी रिलेटेड वीडियो है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, उसको आप ज़रूर देखिए और उसको समझने के प्रयास करिए। उसमें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ये कह सकते हैं कि उसका निचोड़ है। ठीक है, अगर उसको हम गाइड बुक्स में अगर पढ़ते तो वो बिल्कुल एक ही यूनिट का पूरे के पूरे उसी में आ जाता है। गाइड बुक्स में उतना ही दिया जाता है जितना हम वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो हम लोग क्लास लेंगे वो होगा सबसे विशेष, और हम पर्टिकुलर बुक्स को लेकर के वहाँ पर चलेंगे, तो इसलिए उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी आपको अगर थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं तो आपका कोर्स जो है कंप्लीट होते जाएगा और आपके पास समय बहुत अवेलेबल रहेगा। नहीं तो आपका समय निकल जाएगा और आपके पास समय बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं आपको बार बार यही बात दोहराता हूँ और थोड़ा समय लेकर के बोलता हूँ कि आप डेली का कोर्स जो है कंप्लीट करते रहिए। डेली के जो पार्ट है उसको रिवीजन करते रहिए, डेली के पार्ट पढ़ते रहिए, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं हम लोग। काफ़ी समय से देखा जाता है कि जो पुराने इतिहास में क्वेश्चन आता है वो बेसिक चीज़ें आता है जो आपका जनरल नॉलेज में होता है। थोड़ा बहुत इसको अगर आप सही ढंग से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से यार ये पुराने इतिहास के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और पुराना इतिहास एक ऐसे विभाग है, ऐसे यूनिट है, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलती होती है तो आपका मार्क्स जो है बहुत लॉस होता है। ठीक है, इसलिए पुराण इतिहास जैसे विभाग में आपका कोई भी गलती की चांस नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा इसको सीरियसली पढ़िए इस समय, ताकि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये उतना ज़्यादा होता नहीं, ये कथा से रिलेटेड होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है थोड़े थोड़े थ्योरी जो कुछ सूत्र होता है, थोड़े थोड़े श्लोक होते हैं, बाकी सबके सब यहाँ कथा होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन आया है, श्री कृष्ण सुदामनो कथा। श्री कृष्ण और सुदामा की कथा कहाँ प्राप्त होता है? दुर्गा सप्तशती कहाँ प्राप्त होता है? कौन सी पुराण के? पंचशत सहस्त्र श्लोकात्मक किस पुराण को कहते हैं? और एकाशीति सहस्त्र श्लोकात्मक किस पुराण को कहते हैं? तो यहाँ से देखिए, जो कृष्ण और सुदामा की कथा है वो तो सब जानते हैं कि भागवत महापुराण में आता है। ठीक है, तो इसलिए पहला का हो जाएगा कौन सा? भागवत महापुराण। और दुर्गा सप्तशती ये भी बहुत आसान है, ये मार्कंडेय पुराण में मिलता है, तो दुर्गा सप्तशती भी है, हो गए। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है दुर्गा सप्तशती की। और श्रीमद् भागवत से जो पहले क्वेश्चन आया था वो था राधा कृष्ण चरित्र करके आया था, फर्स्ट टाइम जो सिलेबस चेंज हुआ था। अब बाकी रहा पंचशत सहस्त्र श्लोकात्मक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कभी हमने पढ़े नहीं होंगे, आपने सुने नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पद्म पुराण में मिलता है, पंचशत सहस्त्र श्लोकात्मक, पंचशत। ठीक है, पंचशत सहस्त्र 5000 श्लोक वाला जो पुराण है वो पद्म पुराण है। ठीक है, खैर ये भी इसका कोई नाम है, परंतु इसका कोई प्रामाणिक नहीं मिलता, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे श्लोक जो है नहीं, बहुत सारे श्लोक जो पद्म पुराण वर्तमान में मिलता है उसमें इतने श्लोक मिलते नहीं है। ठीक है, हाँ, कहीं ना कहीं इसका प्रमाण है कि ये पंचशत सहस्त्र श्लोकात्मक पुराण माना जाता है। ठीक है, और एकाशीति सहस्त्र श्लोकात्मक पुराण माना जाता है वो है स्कंद पुराण। ठीक है, एकाशीति यानी कि 79 सहस्त्र श्लोकात्मक। ठीक है, तो परंतु इतना जो श्लोक है वो मिलते नहीं है। बहुत सारे पांडुलिपि जो है, पांडु ग्रंथ जो थे वो नष्ट कर दिए गए, तो इसलिए पुराणों की श्लोकों की संख्या कम है, पर कथा कंप्लीट करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
और ये देखिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। पर्जिटरस्य शोध कार्यम कस्मिन् क्षेत्रे विद्यते। पर्जिटर का शोध कार्य किस क्षेत्र में होता है, ये सोचना समझना बहुत मुश्किल है कि पर्जिटर क्या है। पर्जिटर मुझे भी कुछ नहीं मिला इसके बारे में। आज मैं नेट कनेक्ट कर रहा था लेकिन मेरे नेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो मुझे इसके बारे में कुछ सर्च नहीं कर पाए। देखते हैं आगे कुछ ना कुछ इसमें करेंगे। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये शब्द किसका है। पर्जिटर ये पुराण शास्त्र में होता है। पर्जिटर का जो शोध कार्य है कस्मिन् क्षेत्रे विद्यते, तो पुराण शास्त्र होता है, पुराण शास्त्र में होता है, पुराण क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर स्वामी ने कस्य पुराण से व्याख्या लिखी था। श्रीधर स्वामी ने किस पुराण के ऊपर अपने जो है क्या व्याख्या लिखे हैं, तो ये श्रीमद् भागवत पुराण है। और श्रीधर स्वामी का जो समाधि है इस समय ये ओडिशा में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है अभी, पर वहाँ पर उनकी लेखनी भी प्राप्त होती है। और श्रीधर स्वामी संभवतः वहीं के कहीं के रहे होंगे या फिर उन्होंने अंतिम जीवन जो है जगन्नाथ क्षेत्र में बिताए होंगे, इसलिए उनकी समाधि जो है वहाँ पर है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी हम कयो हो राज्यों हो रक्त संबंधो अस्ति। राजतरंगिणी की जो कथा है उसमें बहुत सारे राजाओं की कथा आता है, तो उसमें कौन कौन सी राजा जो है संबंधी है, यानी कि जैसे रक्त संबंध, यानी पिता का पुत्र होता है या फिर दादा का नाती पोता होता है, ठीक है, पौत्र पौत्र प्रपौत्र पुत्र, ठीक है, ये सारे जो होते हैं रक्त संबंध होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर सही है ए का, गोनंदस्य दामोदर। ठीक है, गोनंद का जो है दामोदर का साथ का रक्त संबंध है। अभी भी लाइब्रेरी में पुस्तक है, मैंने देखा था, परंतु इसको मैं भी कलेक्ट नहीं कर पाया। तो देखते हैं लाइब्रेरी खुलेगा तो इसका जो स्टोरी है उसको फिर शॉर्टकट में हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी स्टोरी बाहर कहीं मिलती नहीं है। नेक्स्ट है पुराण पंचलक्षणेषु के स्तः। पुराण पंचलक्षण में कौन आता है, ठीक है, पुराण पंचलक्षण में कौन कौन आता है। इसमें सर्ग है, मुक्ति है, प्रतिसर्ग है, पोषण है, रक्षा है। सर्ग और प्रतिसर्ग ये दोनों पुराण लक्षण में आता है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्मतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। इसी पुराण के अनुसार जो है ये 5 लक्षण वाला पुराण है, परंतु भागवत में जो है, भागवत में 5 लक्षण वाला पुराण नहीं है, भागवत में 10 लक्षण वाला जो है पुराण के लक्षण बताया गया है। सर्गाश्चास्त विसर्गश्च वृत्तिरक्षन्तराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदो केचित् पंचविधं ब्रह्मन् महद अल्प व्यवस्थया। इस प्रकार के श्लोक जो है कहाँ मिलता है, भागवत में मिलता है। तो भागवत में 10 लक्षण वाला पुराण के लक्षण बताया गया है, 10 लक्षण वाला, और शिव पुराण में जो है 5 लक्षण वाला पुराण के लक्षण बताया गया। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी बार जो है घुमा घुमा के पूछता रहता है, तो इसलिए इन दोनों सूत्रों के ऊपर भी हम कभी, इन दोनों श्लोक के ऊपर कभी चर्चा करेंगे, ठीक है, इसका एक एक शब्द को समझेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, पुराण से पंचलक्षण से प्रतिसर्ग कह, ये फिर वही से प्रश्न आ गया। पुराण के पंचलक्षण में प्रतिसर्ग का अर्थ क्या है, ठीक है, ऋषि नाम सृष्टि, मानवानाम सृष्टि, महाभूतानाम सृष्टि, तो प्रतिसर्ग का अर्थ क्या है। यहाँ सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनमंत्र है, वंशानुचरित है, ये जो 5 लक्षण बताया गया, तो उसमें जो प्रतिसर्ग है, प्रतिसर्ग दोनों में है, सर्गशास्त्र प्रतिसर्गश्च दोनों में है। तो प्रतिसर्ग का अर्थ क्या है, तो प्रतिसर्ग का अर्थ यहाँ पर लय है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सर्ग का, प्रतिसर्ग, सभी का अर्थ हम एक बार देखेंगे जरूर, एक एक करके इन सब का अर्थ को समझेंगे, ताकि पुराण के लक्षण से कोई भी प्रश्न आए तो हमारा नहीं छूटे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए भागवत महापुराण है महतत्व आरंभ नवम पर्यंतम सृष्टि क्रम है अष्टमी सृष्टि का। भागवत महापुराण में महतत्व से आरंभ करके नवम पर्यंत जो 9वां सृष्टि है, ठीक है, उसमें जो 8वां सृष्टि वो क्या है, तो उसमें जो है तिर्यक योनि 8वां सृष्टि है। ये भी उसी क्रम से आया होगा मुझे लगता है, भागवत में देखना पड़ेगा कौन सा, मुझे लगता है ये नवम स्कंद से है। देखेंगे, यहाँ पर श्लोक की संख्या हमको मिला नहीं है, बाद में इसको देखेंगे ये श्लोक कहाँ से आया है। अधोलिखितेषु महाभारत पर्वाणां नामानि क्रमेण प्रस्तूयताम्,
ठीक है। यहाँ पर जो पर्व का नाम दिया है, कौन सा पर्व के बाद कौन सा पर्व है, इसको यहाँ पर क्रम से बताने के लिए कहा गया है। भीष्म पर्व, उद्योग पर्व, कर्ण पर्व, द्रोण पर्व। देखिए जो भीष्म पर्व है वो महाभारत की प्रारंभ के दिन में भीष्म पर्व माना जाता है। ठीक है, जैसे महाभारत, जैसे गीता है, गीता भीष्म पर्व में है। क्यों? क्योंकि भीष्म सबसे पहले सेनापति थे कौरवों का। ठीक है, भीष्म के बाद जाकर के दूसरे सेनापति आए, इसलिए सबसे पहले जो है जो युद्ध पर्व जितने भी है उनमें से भीष्म पर्व है। तो भीष्म पर्व, कर्ण पर्व और द्रोण पर्व, ये तीनों जो है युद्ध पर्व माना जाता है। तो इसमें पहले भीष्म बने क्या सेनापति, फिर बाद में कौन बने, द्रोण बने सेनापति, उसके बाद जो है कर्ण सेनापति एंड में था, अंत में था। ठीक है, मतलब उसके बाद था कर्ण, द्रोण के बाद, क्योंकि भीष्म ने कहा कि मैं इसको अपने अंडर में युद्ध करने नहीं दूंगा, तो द्रोण ने भी वही कहा कि मेरे अंडर ये युद्ध ही नहीं करेगा कर्ण, तो कर्ण को बैठा दिए। तब इन दोनों की समाप्ति हो गई, उसके बाद जो है कर्ण को मौका मिला था। ठीक है, इसलिए 1, 2 और 3 ये तो इस तरह से बनेगा, 1, 2 और 3 ये तीनों बन गया। अब उद्योग पर्व कहाँ रहेगा, ये अगर हम ठीक कर लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चंस हल हो जाता है। इस तरह के मैं ये समझाने का कारण यही है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको अलग अलग पर्व भी आता है, तो उसमें कैसे आपको उसको सही करना है। ठीक है, तो उद्योग पर्व जो है, उद्योग यानी कि कुछ करना। ठीक है, कुछ कार्य करने के लिए जो होता है उसको उद्योग कहते हैं। तो ये उद्योग पर्व सबसे पहले ही आ जाएगा, तो इसलिए ये हो गया 0 नंबर मान लिए। तो उद्योग पर्व पहले आ जाएगा, बी उसके बाद भीष्म पर्व, फिर डी उसके बाद द्रोण पर्व, सी जो है उसके बाद कर्ण पर्व। इस तरह से ये क्रम बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बार बार। यहाँ पर देखिए अधः लिखितेषु केन सह कस्य संबंध समुचितम तालिकाम चुनता। यहाँ पर भी जो है किसके साथ किसका संबंध है तालिका बनाने के लिए कह रहे हैं। पहले तो सूत्र संहिता है, फिर व्यास गीता है, फिर बृहस्पति संहिता है और रास पंचाध्यायी है। देखिए रास पंचाध्यायी बहुत सरल है। तो रास पंचाध्यायी कहाँ से आया हुआ है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का है, क्योंकि रास पंचाध्यायी भागवत में है। सूत्र संहिता किसको कहते हैं, तो देखिए सूत्र संहिता जो है स्कंद पुराण के कहते हैं। स्कंद, सूत जी का एक नाम स्कंद भी है। ठीक है, सूत जी का जो है एक नाम स्कंद है, इसलिए इसी को ही सूत्र संहिता कहते हैं। और व्यास गीता, ठीक है, व्यास गीता कहाँ का हो सकता है, व्यास गीता यहाँ पर जो है कूर्म पुराण का है। और सी का जो है बृहस्पति संहिता गरुड़ पुराण को कहते हैं। अगर आपको 1, 2 भी अगर सही आंसर लग जाता है तो बाकी जो 2, 3 इसमें 2 होते हैं वो आपको आसानी से हो जाएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तभी भी। ठीक है, तो ये सारे उपनामों के विषय में भी सर्च करेंगे। अगर आप में से कोई सर्च कर सकते हैं तो ये एक एक पुराणों का जो उपनाम है उनके ऊपर आप ज़रूर सर्च करके नोट्स बना करके हमें भेज सकते हैं। ठीक है, हम जितने भी क्लास ले रहे हैं, अगर आपके पास इसका कोई नोट्स अवेलेबल है, आप इसको पढ़ते हैं, आपके पास पुस्तक अवेलेबल है, तो उसका नोट्स बना करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम टाइप करके भी अब रखेंगे और टाइप करके भी उसको हम वेबसाइट में डालेंगे, ताकि वेबसाइट से कोई भी आसानी से उसको पढ़ सकें। ठीक है, तो इसीलिए जो है जो भी छात्र नोट्स बना रहे हैं, अगर संभव हो तो वो व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल पे टाइप कर सकते हैं, जैसे अक्षर टाइप किया जाता है तो वैसे टाइप करके भी भेज सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पुराण लक्षण से निरोध का उचित है। पुराण लक्षण में निरोध क्या होता है, तो प्रतिसर्ग यहाँ पर निरोध है। ठीक है, उसके बाद पुराणानाम व चतुष्टय निम्नलिखितेषु किम नास्ति, वह चतुष्ट में कौन नहीं है। देखिए यहाँ पर जो पुराण कल क्या है, हाँ, पुराण का एक और जो सभी 18 पुराण है, उन पुराणों की नाम का एक जो है श्लोक प्राप्त होता है। ठीक है, उस श्लोक ऐसे है कि मद्वयम भद्वयम चैव व्र त्रयम व चतुष्टयम। ठीक है, अनाप लिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक, ऐसे ही श्लोक मिलता है। तो इस श्लोक आपको याद करना चाहिए, क्योंकि इसी से प्रश्न हर बार एक प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर वो चतुष्टय में कौन नहीं आता। देखिए यहाँ पर जो है म से कौन कौन सा है, मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, और मद्वयम भाद्वयम भ भी 2 है, भविष्य पुराण है, भागवत पुराण है। व्रत्रयम, व्र में क्या है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्मवैवर्त है, और ब्रह्म पुराण है। 3 पुराण हो गया। वह चतुष्टय में कौन कौन है, वायु पुराण, वामन पुराण और विष्णु पुराण, बराह पुराण है। ठीक है, ये विराट पुराण जो है उसमें नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, विराट कोई पुराण नहीं है। ठीक
ठीक है, होगा भी तो भी वो पुराण नहीं है, विराट पुराण नहीं होता है, कहीं होगा तो प्रक्षिप्त पुराण हो सकता है। ठीक है, पर वायु पुराण, वराह पुराण और वामन पुराण, ये तीनों जो है बौ चतुष्टय में आता है, और चौथा जो है विष्णु पुराण है। ठीक है, तो ये विराट पुराण नहीं है, यहाँ पर विष्णु पुराण आता है। तो ये व चतुष्टय जो, और उसके बाद जो है अनापलिंग कुस्कानी, अ में क्या है अग्नि पुराण, ना में नारदीय पुराण है, पकार नाप है ना पद्म पुराण है, ली में लिंग पुराण है, और कुस्कानी कु में कुर्म पुराण है। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, अष्टादश पुराण है। तो ये श्लोक आप जरूर याद रखिए। उसके बाद जो है खंडेषु विभक्तम अस्ति, इनमें से कौन सा पुराण जो खंड में विभक्त है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। देखिए, पद्म पुराण है, ब्रह्मविवर्त पुराण है, ब्रह्म पुराण है, अग्नि पुराण है। ठीक है, तो इनमें जो है अग्नि पुराण है ये बहुत छोटा है, इसलिए एक ही में आ जाता है, और एक पुराण इसका खंड नहीं है, इसमें अध्याय है या फिर सर्ग होगा। ब्रह्म पुराण है, इसका भी इस तरह के, लेकिन जो पद्म पुराण है उसमें खंड है, उसमें केदार खंड है, द्वारिका खंड है, इस तरह के खंड है। ब्रह्मविवर्त पुराण में भी जो है खंड के हिसाब से उसका विभाजन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो खंडेषु विभक्तम अस्ति, ठीक है, ये प्रश्न किया गया था। तो ए और बी इसका सही उत्तर है। अब देखिए, ये जून जो है 19 का पूछा गया था, यहाँ पर ये 2 साल के क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, और जून 19 में जो प्रश्न आया था उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण कति पुराण लक्षणानि गणितानि, श्रीमद् भागवत पुराण में कितने पुराण का लक्षण कहा गया है, अभी हमने विचार किया था 10 पुराण है, तो जिसमें कि हमने आपको श्लोक भी बता दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्षम कतमे द्वीपे विद्यते, भारत द्वीप कौन सी द्वीप में होता है, जैसे जम्बू द्वीप भारत खंडे, ये बहुत प्रसिद्ध है। और आजकल जो रामायण भी चल रही है, लॉकडाउन में बहुत जो है लवकुश चरित्र का जो राम कथा बहुत लोगों ने सुने होंगे, आप भी सुने होंगे, तो उसमें भी यही गाया जाता, जम्बू द्वीप भारतवर्षे, एक नगरी अयोध्या नाम की है, इस तरह की जो संगीत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जम्बू द्वीप है, और जो संकल्प करते हैं उनको तो पता ही है कि जम्बू द्वीप में भारतवर्ष, जम्बू द्वीप जो है जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है। ठीक है, हरिवंश महापुराणम कस्य ग्रंथस्य खिलो भाग मन्यते, हरिवंश महापुराण किस ग्रंथ का अखिल भाग है, अखिल भाग मतलब सार भाग कह सकते हैं, या फिर एक आधा भाग कह सकते हैं। ठीक है, अखिल भाग, क्योंकि हरिवंश महापुराण में कौन सा कथा है, हरिवंश महापुराण में जो है श्री कृष्ण की कथा है। ठीक है, जैसे भागवत महापुराण में श्री कृष्ण की 10वें स्कंद में कथा है, परंतु संपूर्ण भागवत में केवल 10वें स्कंद ही भगवान श्री कृष्ण की कथा है, बाकी स्कंद में श्री कृष्ण की कथा नहीं है, वहाँ पर अन्य जो है कथा है, किसी में सृष्टि विमर्श है, किसी में जो है अन्य युगों की कथा है, परंतु जो श्री कृष्ण की कथा है वो हरिवंश महापुराण में संपूर्ण कथा है। तो इसलिए वो महाभारत की जो अंश है, यानी कि महाभारत में जो श्री कृष्ण की कथा है वो संक्षिप्त है। महाभारत में श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में बहुत संक्षिप्त है, सामान्य रूप से है, परंतु महाभारत में विशेष करके महाभारत के अंश है, तो इसलिए महाभारत से पूर्व जो भाग है उसको हरिवंश महापुराण मान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है अखिल भाग कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए, ये प्रश्न आया था, राधा कृष्ण यहो लीला वर्णन कस्मिन् पुराणे पद्यते, राधा कृष्ण की लीला का वर्णन किस पुराण में प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर आपको श्रीमद् भागवत भी बोल सकते हैं। ठीक है, परंतु श्रीमद् भागवत में राधा कृष्ण के चरित्र नहीं है, केवल कृष्ण के चरित्र हैं। इतना तो कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में साक्षात जो है श्री राधा जी का कहीं पर भी नाम भी उल्लेख नहीं है, ऐसे जो भागवत की व्याख्याकार कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है श्रीमद् भागवत महापुराण इसका उत्तर नहीं हो सकता है, परंतु लोग यही कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत में हो सकता है, जो अनुमान करेंगे। परंतु यहाँ पर जो है ब्रह्मविवर्त पुराण में श्री राधा कृष्ण की चरित्र प्राप्त होता है, श्री राधा जी का उत्पत्ति कैसे हुआ, श्री राधा जी गोलोक से क्यों आए थे, तो वहाँ पर पूरे कथा जो है ब्रह्मविवर्त पुराण में प्राप्त होता है। ठीक है, पूरे के पूरे गोप की चरित्र है उसमें, तो इसलिए इसको भी पढ़ना चाहिए। संजय धृतराष्ट्र महाभारत से कस्मिन् पर्वणि दिव्य दृष्टा युद्धस्य वर्णनम श्रावयति, संजय जो है धृतराष्ट्र को महाभारत के किस पर्व में दिव्य दृष्टि से युद्ध का वर्णन सुनाते हैं। ठीक है, देखिए, युद्ध का वर्णन सुनाते हैं, दिव्य दृष्टि तो उनको पहले प्राप्त हो गया था, कब, महाभारत युद्ध पहले होने से पहले जो है व्यास जी धृतराष्ट्र के घर आए थे और धृतराष्ट्र को समझाए थे कि युद्ध से जो है अपना विराम ले लो, युद्ध मत करो, उनको दे दो जो मांग रहे हैं। लेकिन
वो माने नहीं, धृतराष्ट्र भी नहीं सुने इनकी बात, वो पुत्र मोह में थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम अगर युद्ध देखना चाहते हो, इसका परिणाम देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। व्यास जी ने कहे तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिव्य दृष्टि मुझे नहीं चाहिए, मेरा जो सहयोगी है, मेरा जो सेवक है संजय है, इसी को आप दिव्य दृष्टि दे दीजिए, ये मुझे जो है सारे वर्णन बना के सुनाएगा। ये तो प्रारंभ में हो गया। अब युद्ध शुरू हुआ कब? पहला दिन युद्ध शुरू हुआ, उसमें पितामह भीष्म ने बहुत धमाका मचा दिया और धृतराष्ट्र को पूरा पूरा यकीन था, धृतराष्ट्र को पूरा पूरा विश्वास था कि युद्ध हम ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म हमारे साथ है। तो इसलिए तब तक निश्चिंत था धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र बिल्कुल निश्चिंत था। और धृतराष्ट्र जो है बहुत बड़े बड़े द्वीपों की, जो भारत से अतिरिक्त जो बहुत सारे जम्बू द्वीप से अतिरिक्त जो जितने जितने द्वीप है, पूरे ब्रह्मांड में जितने द्वीप है, उन सबको सुनता रहा कि उस द्वीप में क्या है, उस द्वीप में क्या है, उस द्वीप में कौन सा मानव रहते हैं, उस द्वीप में कौन सा किस प्रकार के मनुष्य रहते हैं। और भी बहुत सारे कथा जो है पूछते गए, संजय बताते गए। 10 दिन तक यही चली, मतलब पूरी कथा सुन लिए, 10 दिन तक युद्ध की कथा नहीं सुने। कौन? धृतराष्ट्र। क्योंकि धृतराष्ट्र को पूरा विश्वास था कि युद्ध हम ही जीतेंगे, क्योंकि पितामह भीष्म है। तो 10वां दिन जो है पितामह भीष्म का सरसैया हो गया। पर 10वां दिन जो है अर्जुन ने बाण चलाया और पितामह भीष्म जो है पूरे बाणों से जो है गिर गए और वो जमीन पर लेटे रहे। ठीक है, बाणों के ऊपर। ठीक है, तो तब आया किसको होश आया? धृतराष्ट्र को, कि अब क्या करें। अब तो पितामह भीष्म जो है उनका जो है वो बाण के सैया पर पड़े हुए हैं, अब तो कुछ दिखता नहीं है। तब उन्होंने कहा कि संजय, अब युद्ध का विवरण मुझे बताओ कि शुरू से क्या हुआ था, पितामह भीष्म ने क्या क्या किया और ऐसे कैसे हो गया कि जिसके कारण पितामह भीष्म जो है सरसैया में चले गए, जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता है, वो कैसे हार गए। ये संशय हुआ जब धृतराष्ट्र के मन में। तब उन्होंने संजय को पूछा कि मुझे जो है आप तुम ये सुनाओ। तब शुरू हुआ था कौन सा? भीष्म पर्व। ठीक है, उससे पहले पूरे महाभारत की कथा जितने हैं वो 10वां दिन जाकर के इन्होंने सुनाए। तो ये भीष्म पर्व में 10वां दिन भी आ जाता है। तो इसलिए भीष्म पर्व में क्या हुआ? युद्ध का वर्णन जो है सुना। किसने? धृतराष्ट्र ने। सबसे इससे पहले भी भीष्म पर्व है, वो पूरे भीष्म पर्व है, क्योंकि भीष्म पर्व से प्रारंभ हुआ था युद्ध। लेकिन भीष्म पर्व से पहले जो है वो कुछ सुने नहीं थे। ठीक है, और 10वां दिन ही सुने, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा दिन कहेंगे तो 10वां दिन हो जाएगा, कौन सा पर्व कहेंगे तो भीष्म पर्व है। यहाँ पर तो भीष्म पर्व है, वो 10वां दिन, पूरे 10 दिन का भीष्म पर्व है। परंतु अगर कौन सा दिन सुने थे, ये प्रश्न अगर पूछता है तो आप कह सकते हैं कि 10वां दिन में जो है ये हुआ है। और ये प्रश्न भी आ सकता है कि भीष्म की सरसैया कितवां दिन में हुआ था। ठीक है, भीष्म की जो सरसैया है वो कौन सा दिन में हुआ था, कितनेवां दिन में था, तो 10वां दिन कह सकते हैं। ये भी यहाँ पर एक आंसर बनता है। इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी सुनाया। स्टोरी से ये फ़ायदा आपको होगा कि आपको ये पूरे महाभारत की कथा जो है, युद्ध कथा जो है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है 18 दिन है। 18 दिन में अलग अलग सारथी बने। महाभारत को थोड़ा अगर विस्तार से देखेंगे तो कौन सी दिन की कौन सी जो महारथी कितने दिन उनका पद रहा है, मुझे लगता है 1-1 दिन का रहा होगा, या फिर द्रोण का 2-3 दिन रहा होगा। ठीक है, इस तरह से 2 दिन 3 दिन करके। इसमें ज़्यादातर कौन है? भीष्म के बाद बने हैं द्रोण, द्रोण के बाद फिर आ गया था कौन है? कर्ण, कर्ण के बाद आ गया था शल्य। ये 4 ही इसमें जो सेनापति बने हैं। नहीं, पहले भीष्म, फिर द्रोण, द्रोण के बाद पहले भीष्म, फिर द्रोण, उसके बाद जो है कर्ण, क्योंकि कर्ण का सारथी बना था कौन? शल्य। चौथा में शल्य। ठीक है, चौथा में शल्य। तो ये 4 महारथी जो है प्रत्यक्ष युद्ध में गए हैं। और अंतिम समय में जब किसका? जब दुर्योधन का जांग टूट चुका था भीम की गदा से, तब दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने जो है उसको बनाया था, अश्वत्थामा को बनाया था जो है 5वां, अश्वत्थामा को 5वां सेनापति बनाया था। कहा कि मैं तुमको सेनापति नियुक्त करता हूँ, तुम अभी भी जो है मेरा युद्ध को पलट सकते हो। मैं मरने से पहले युद्ध की जो परिणाम है, मैं युद्ध की जो पांडवों की जो मृत्यु है वो मैं सुनना चाहता हूँ। तो 5वां सेनापति इसको मान सकते हैं। पर जो 1, 2, 3 और 4 है, ये कौन कौन है? भीष्म है, द्रोण है, और ये कर्ण है तीसरा,
और चौथा कौन है, शल्य है। तो ये 4 भी ध्यान रखिए। ये भी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसके बाद कौन हुआ था, सेनापति। तो यहाँ पर ये कथा से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। अब उसके बाद देखिए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामृतम धर्म समूढ़ चेता। ये श्रीमद् भगवत गीता की श्लोक है और ये कौन कह रहा है, ये अर्जुन कह रहा है। आप गीता नित्य पाठ करते हैं तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, इसलिए गीता को भी नित्य पाठ करते रहना चाहिए। ऐसे भी हमारे जो सनातन परंपरा से जो भी व्यक्ति सनातन परंपरा के, उनको तो एक अध्याय गीता का प्रतिदिन पाठ करना ही चाहिए। और गीता जयंती अभी 21 को आ रहा है, तो हम लोग अभी जो लाइव क्लास लेने वाले हैं उसके बीच में आ जाएगा गीता जयंती। तो प्रयास यही करेंगे कि गीता के उस दिन कम से कम थोड़ा बहुत पाठ तो करना ही चाहिए। तो गीता के पाठ से ही प्रारंभ करेंगे उसी दिन। आप लोग याद रखिए, मुझे भी याद दिला दीजिएगा। मैं तो प्रातः समय गीता पढ़ लूँगा और पूरे के पूरे गीता में पढ़ लूँगा, क्योंकि हम प्रतिवर्ष जो है गीता का संपूर्ण अध्याय का पारायण कर लेते हैं सवेरे सवेरे उसी दिन, गीता जयंती के दिन। और हम लोग जो वहाँ कैलाश आश्रम में अध्ययन करते हैं, वहाँ भी इसी दिन गीता जयंती के दिन हम वहाँ पर गीता पारायण करने जाते हैं। और पूरे के पूरे गीता का प्रातः समय 2 घंटे का पारायण होता है, 2 घंटा 3 घंटे का सामूहिक पारायण होता है। बहुत ही सुंदर लगता है जब एक साथ गीता का पारायण होता है। तो उस दिन हम लोग प्रयास करेंगे कम से कम कुछ अध्याय पाठ के प्रारंभ में और कुछ अध्याय पाठ के अंत में गीता की अध्ययन कर लेंगे। अब देखिए, रेखाखंड कस्मिन् पुराणे विद्यते। रेखाखंड है, रेखाखंड नहीं रेवाखंड है, रेवाखंड है, ये स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो अब आपका काम यही है कि जितने भी पुराण हैं, अगर आपके पास ये पुराण है, आपके घर पे पुराण है, तो इन पुराण में कौन सा अध्याय है, कितने खंड है, इन सबको आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, और हमें भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ऐसे कम ही मिलता है तो हम सब चीज़ को देख नहीं पाते हैं। और हमारे पास यहाँ पर पुराण सब उपलब्ध नहीं है। जब भी जाते हैं लाइब्रेरी में तो कोई इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी में ही काम रहता है, तो इसलिए अब इन सब चीज़ों को देखने में टाइम ही नहीं मिलता है। और सारे पुराणों को हम अपने रूम में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराण बड़े बड़े पुराण हैं, तो उसको लाने में भी दिक्कत होती है। और हम अभी दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में तो हमारे पास ज़्यादा पुस्तकें नहीं है। हम ऋषिकेश में तो सारे पुस्तक रखे हैं, पूरे अष्टादश पुराण हमारे पास है। तो पीडीएफ से कुछ पढ़ना पड़ता है, तो पीडीएफ से सब चीज़ आसान नहीं होती है पीडीएफ में पढ़ने में। और पुस्तक हो तो तुरंत ही उसका सूची देखे, उसको पलटते गए 4-4, 10-10 पेज, और सारे के सारे नोट्स 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में तैयार हो जाता है। तो जिनके पास घर पे पुराण है, तो इस सारे पुराणों के जो अष्टादश पुराण अभी बताए हमने, जो भद्रम से जो हमने गिनती कराया, उसी हिसाब से आप जो है सारे पुराणों को अब नोट करिए। और उन पुराणों में कितने अध्याय है, क्या क्या नाम है उसका, इन सबको नोट करके आप ज़रूर भेजिए। तो यहाँ पर जो है स्कंद पुराण हो गया। और प्रतिसर्ग इत्यस्य को अर्थ है, देखिए ये फिर दोबारा आ गया। प्रतिसर्ग का अर्थ क्या है, पहले भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया था। तो सृष्टि लय, वहाँ केवल लय दिया था, यहाँ पर सृष्टि लय दिया है। ठीक है, इसी पर जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मध्वयम इतने के पुराणों सूचित, देखिए फिर वही मध्वयम भद्वयम से फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण है, ये मैं आपको सुना दिया था। मध्वयम भद्वयम चैव, तो मध्वयम में कौन कौन है, मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, और भी में बहुत सारे पुराण है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये नाम आपको याद ज़रूर रखना चाहिए। ये श्लोक याद रखिए, और किस श्लोक में कौन सा पुराण है ये आपको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार आ रहा है, इस बार भी आएगा, एक प्रश्न तो बनता ही है यहाँ से। काशीखंड कश्मीर पुराण विद्यार्थी, देखिए काशीखंड ये मैं बता रहा था अभी। तो पुराणों में जो खंडों के विचार किया गया है, उसमें बहुत सारे नाम आता है, तो कौन सा खंड कहाँ है, कौन सा अध्याय कहाँ है, तो ये देखना चाहिए। तो ये स्कंद पुराण में है काशीखंड, स्कंद पुराण में काशीखंड है, द्वारिका खंड है, केदार खंड है, हरिद्वार खंड है। ठीक है, और उसमें क्या है, और भी बहुत सारे खंड है। इस तरह के जो खंड बताया गया है, इन सारे पुराणों को थोड़ा थोड़ा आपको अवलोकन करना चाहिए। हम भी प्रयास करेंगे इन सबको अवलोकन करने की, परंतु समय के अभाव से ये सारे हम नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग ये करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये एंड होता है। और एक सूचना है जो हमने पहले भी कल हमने वीडियो बना के दिया था, तो वो सूचना ये है कि हम 23 तारीख से, जो 23 अभी शुरू होने वाला है, 23 दिसंबर से हमारे लाइव क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, जितना भी हो सकता है हम क्लास
कंटिन्यू रखेंगे, जब कभी प्रॉब्लम होगी तो बंद रखेंगे, ठीक है। पर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हम चलाते रहें, ठीक है। तो ये वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और आप लोग व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आपको लिंक भेजा जाएगा। अगर हमारे जितने भी ग्रुप्स है व्हाट्सएप में, उनमें से कोई भी ग्रुप में आप हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर कम छात्र होते हैं तो एक ग्रुप बना लेंगे, अगर ज़्यादा छात्र होते हैं तो फिर उसके लिए कोई विचार करेंगे, शायद टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे। टेलीग्राम में आपको सबको ऐड कर देंगे, ताकि टेलीग्राम में जैसे लिंक आए वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक लिंक तो सेंड कर देंगे, उसी लिंक से डेली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कभी लिंक रिमूव हो जाता है बीच में तो फिर नया लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये क्लास रहेगा 2 बजे अभी, क्योंकि अभी जो है सबकी छुट्टियाँ चलेगी। अभी जो शीतकालीन छुट्टी है वो सब है, तो मुझे लगता है आपकी जो क्लास वगैरह है जो जिनका ऑनलाइन चल रहा है वो सब बंद रहेगा, तो इसलिए 2 बजे आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखेंगे जब सारे क्लास आप लोगों के खुल जाएगा तो हो सकता है इसको फिर हम आगे बढ़ा करके 4 बजे कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2 से 3 अभी चलेगा, आगे 4 बजे से कर सकते हैं। तो इस तरह की टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, या तो फिर और सोचा जाएगा कि क्या टाइम हो सकता है। तो इसलिए आपको दिन रात पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे टाइम क्या होगा, ठीक है। हम तो पढ़ाते हैं तो कभी भी पढ़ा देते हैं, परंतु आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, और अपने जो भावनाएं हैं, अपने आप जो क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, जो हमारे जितने भी वीडियो है उसमें क्या है, आप लोगों को एक तो लाइक करना चाहिए, ठीक है, और कमेंट्स करना चाहिए, क्योंकि आपका जो विचार है उसमें क्या है वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए। और लाइक इसलिए करना चाहिए कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना चाहिए, क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो हमको पता चलेगा हाँ बहुत लोगों ने पसंद किया है। 500 व्यूज़ आता है, उसमें 15-20 लाइक आता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 500 लोगों में से 15 लोग ही लाइक किए, 15 लोगों को ही पसंद आ रहा है कंटेंट। अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करते रहिए।